बच्चों, ऑनलाइन क्लास में जीवनम निहितम वने नामक 9वां पाठ हम आपको पढ़ा रहे हैं इस समय। तो ये आपकी पुस्तक में पेज नंबर 35 पर है और स्क्रीन पर भी आप लोग देख सकते हैं। इसको देखिए। यथा वृक्षाणाम उच्छेदस्तथैव मानवेन वन्यजन्तूनामपि अमानवीयः विनाशः आचरितः। जिस प्रकार से यथा माने जिस प्रकार से वृक्षाणाम उच्छेदः वृक्षों को काटा है, ठीक तथा एवं ठीक उसी ही प्रकार से मानवेन यानी मनुष्यों के द्वारा वन्य जंतु नाम अपि वन्य जंतुओं का भी अमानवीय विनाश आचरित है, अमानवीय विनाश किया गया है। यानी मनुष्यों ने जिस प्रकार से जंगल के वृक्षों को काटा है, ठीक उसी प्रकार से मनुष्यों के द्वारा जंगली जंतुओं का भी अमानवीय विनाश किया गया। चर्म दंत पक्षादि लोभेन मांस लौल्येन च पशु पक्षिणाम तावान वधा कृतो यदनेन अनेकास्तेषां प्रजातयो भूतलाद विलुप्ताः नैकाश्च लुप्तप्रायाः। चर्म दंत, चर्म माने चमड़ा, दंत माने दांत, पक्ष माने पंख, आदि लोभेन आदि के लालच में, मांस लौल्येन और मांस खाने की लालच में, पशु पक्षिणा नाम तावान वधा कृता, पशु पक्षियों का तो वध किया गया, वधा कृता माने वध किया गया। यद अनेकास्तेषां जिससे, यद माने जिससे, अनेकाः तेषां प्रजातियाः भूतलाद विलुप्ताः जिससे उनकी अनेक प्रजातियाँ, अनेकाः तेषां प्रजातयः माने उनकी अनेक प्रजातियाँ भूतलात माने पृथ्वी तल से विलुप्त हो गई हैं। और नैकाः च लुप्त प्रायः, न एकाः माने अनेक और अनेक प्रायः लुप्त हो गई हैं। फिर से देखिए इसको। चर्म माने चमड़ा, दंत माने दांत, पक्ष माने पंख आदि के लालच में, च माने और, मांस लौल्येन मांस के लोभ में, पशु पक्षिणाम तावान वधा कृता, पशु पक्षियों का इस प्रकार से वध किया गया। यद माने जिससे, अनेकाः तेषां प्रजातयः भूतलाद विलुप्ताः जिससे उनमें से अनेक प्रजातियाँ पृथ्वी से विलुप्त हो गई हैं। नैकाश्च लुप्त प्रायः और अनेक प्रायः लुप्त हो गई हैं या लुप्त होने वाली हैं। सिंह व्याघ्रादि नाम तो दूर एव आस्ताम कथा। सिंह और बाघ आदि की कथा तो दूर ही रहने दिया जाए। हरिण आदि मुग्ध पशून् तित्तिरादिकान् उपयोगिनः पक्षिणोऽपि निघ्नन्नासो विरमति। यानी हरिण माने हिरण आदि मुग्ध पशुओं, सीधे साधे या मुग्ध कर लेने वाले पशुओं का, तित्तिरादिकान उपयोगिनः पक्षिणोपि तीतर आदि उपयोगी पक्षियों का भी निघ्ननासौ विरमति इनका विनाश नहीं, न असौ विरमति माने वह नहीं रोक रहा, यानी मनुष्य इनका भी विनाश नहीं रोक रहा, यानी इनको भी, इनकी भी हत्या कर रहा है। यानी हिरण आदि मुग्ध कर लेने वाले सीधे साधे पशु, तीतर आदि उपयोगी पक्षियों को का भी वह मनुष्य असव यानी वह मनुष्य न विरमति नहीं रुक रहा, यानी उसका भी विनाश कर रहा है। हिंसकाः जंतवोपि प्राकृतम संतुलनम रक्षन्ति। हिंसक जंतु भी प्राकृतिक संतुलन रक्षन्ति माने बनाए रखते हैं। मनुष्यस्य च उपकारकाः एव भवन्ति और मनुष्य के उपकारक ही होते हैं। यानी कह रहा है कि हिंसक जंतु जो हैं वो प्राकृतिक संतुलन की रक्षा करते हैं, रक्षन्ति माने रक्षा करते हैं। मनुष्यस्य च उपकारकाः एव भवन्ति और मनुष्य का उपकार ही करते हैं। पक्षिणः कृषि हानिकारान, पक्षी जो हैं कृषि में, खेती में हानि पहुंचाने वाले, कीटान भक्षयन्ति कीटों को खाते हैं। यथा तित्तिरः जिस प्रकार, जैसे तित्तरः में तीतर, शीत पिपीलिकाः सफ़ेद रंग की चींटी,
यानी एक काली चींटी होती है, एक सफ़ेद रंग की चींटी उसको कहा जाता है संस्कृत में, यानी उसको हिंदी में दीमक कहा जाता है। तो यथा तितिरः शीत पिपीलिका, जैसे तीतर दीमक को खाता है, तथा एव सिंहादया पशून् हत्वा, उसी ही प्रकार से सिंहादि पशुओं की हत्या करके, पशून् हत्वा माने पशुओं की हत्या करके, परिसीमयन्ति उन्हें सीमित रखते हैं, यानी उनकी संख्या सीमित रखते हैं। फिर से एक बार देखिए, पक्षिणः कृषि हानिकरान् कीटान् भक्ष्यन्ति, पक्षी खेती में कृषि में हानि पहुंचाने वाले कीटों को खाते हैं। यथा तितिरः, जैसे तीतर, शीत पिपीलिका है, सफ़ेद चींटी या दीमक को खाते हैं, तथा एवं उसी ही प्रकार से सिंहादयाः पशून् हत्वा, सिंह आदि पशुओं की हत्या करके, परिसीमयन्ति उनको सीमा में रखते हैं, यानी उनको ज़्यादा बढ़े, उनकी संख्या ज़्यादा नहीं बढ़ने देते। एवं स्वतः एवं प्रकृति स्वयं संतुलनम साधयति, एवं माने इस प्रकार से स्वतः एवं माने स्वतः ही प्रकृति है, माने प्रकृति स्वयं संतुलनम साधयति, स्वयं अपना संतुलन साधती है। एवं अद्यानुभूयते, इस प्रकार आज अनुभव किया जाता है, यात माने कि मनुष्यस्य तद इतरेषां प्राणिनां च मध्ये, मनुष्य और उससे इतर प्राणियों के बीच में सौहार्दम स्थापनीयम, सौहार्द यानी मित्रता स्थापित होनी चाहिए। फिर से देखिए, एवं अद्य अनुभूयते, इस प्रकार से आज अनुभव किया जाता है, यात माने कि मनुष्य का तद इतरेषां उससे इतर प्राणी नाम माने प्राणियों के मध्य माने बीच में सौहार्दम स्थापनीयम माने मित्रता स्थापित होनी चाहिए, या विश्वास स्थापित होना चाहिए, संबंध स्थापित होना चाहिए। तत्र मनुष्य एव प्रथमं प्रबोधनीयः शिक्षणीयः च, तत्र माने उनमें मनुष्य माने मनुष्य ही प्रथम प्रबोधनीय पहला जागरूक व्यक्ति है, और शिक्षणीय च और शिक्षा देने योग्य है। यतः माने क्योंकि स निरर्थकम मनोरंजनायापि, वह निरर्थक और मनोरंजन के लिए ही भी मृगयाम क्रीडन हिंसाम करोति, मृग या शिकार खेलते हुए हिंसाम करोति हिंसा करता है। यानी यतः माने क्योंकि, सा माने वह निरर्थक ही मनोरंजनाय आपी मनोरंजन के लिए भी मृगयाम क्रीडन शिकार में खेलते हुए या शिकार करते हुए हिंसाम करोति हिंसा करता है। अस्माकं विशाले भारतवर्षे, हमारे विशाल भारतवर्ष में 12,500 जातीयाः पक्षिणः प्राप्यन्ते। अर्ध माने 100 का आधा, 7 अर्ध माने 100 का आधा यानी 50, और द्वा 10 माने 10, और द्वा माने 2, 10 और 2 12, 1200 और अर्ध उसका 100 का आधा 50, यानी 1250 जाति के पक्षी प्राप्यन्ते माने प्राप्त होते हैं। यानी अस्माकं विशाले भारते, हमारे विशाल भारतवर्ष में 1250 यानी 1250 पक्षी प्राप्त होते हैं। हमारे अस्माकं विशाले भारतवर्ष से, हमारे विशाल भारतवर्ष में 12,500 जातीयाः पक्षिणः 1250 पक्षी प्रकार के पक्षी प्राप्यन्ते माने प्राप्त होते हैं, पाए जाते हैं। तेषु बहवः ऋतु परिवर्तन कारणात्, तेषु माने उनमें से बहुत से पक्षी ऋतु परिवर्तन कारणात् ऋतु परिवर्तन के कारण प्रजनन हेतु, प्रजनन यानी बच्चा पैदा करने के लिए, प्रजनन के लिए और भोजन के लिए दुष्प्राप्यत्वात्, दुष्प्राप्य होने पर, काले काले माने समय समय पर, परत्र व्रजन्ति दूसरी जगह जाते रहते हैं। यानी उनमें से बहुत से पक्षी, कुछ पक्षी ऋतु परिवर्तन के कारण दूसरी जगह चले जाते हैं, कुछ पक्षी प्रजनन हेतु चले जाते हैं, और कुछ पक्षी भोजन नहीं मिलता है तो दूसरी जगह चले जाते हैं। तो इसलिए कह रहा तेषु बहवः ऋतु परिवर्तन कारणात्, उनमें से बहुत से पक्षी ऋतु परिवर्तन के कारण प्रजनन हेतु माने प्रजनन के लिए चले जाते हैं, और भोजन से दुष्प्राप्यत्वात् काले काले परत्र व्रजन्ति,
और भोजन न मिलने के कारण या दुष्प्राप्यत्वाद माने कठिनाई से मिलने के कारण काले काले परत्र ब्रजंत यानी समय समय पर दूसरी जगह जाते हैं। एवमेव देशांतरादपि बहवः पक्षिणः अत्र आगत्य प्रवासं कुर्वन्ति। एवमेव माने इसी ही प्रकार देशांतराद अपि दूसरे देशों से भी बहवः पक्षिणः माने बहुत से पक्षी अत्र आगत्य माने यहाँ आकर के प्रवासम कुर्वन्ति प्रवास करते हैं। यानी इसी प्रकार दूसरे देशों से भी बहुत से पक्षी आकर के यहाँ आकर के प्रवास करते हैं या रहते हैं या निवास करते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, इसके बाद आगे का भाग कल पढ़ाएंगे। धन्यवाद।